नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का बेसिक एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फ्रैक्शन, और इसको अच्छी तरीके से समझना बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम लोग एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहला चीज़ ये है कि फ्रैक्शन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक अंकगणितीय फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी अंकगणितीय भिन्न, और दूसरा बीजगणितीय फ्रैक्शन, बीजगणितीय भिन्न। अब देखिए, अंकगणितीय भिन्न का भी दो पार्ट होता है। का दो पार्ट, अंकगणितीय भिन्न और बीजगणितीय भिन्न। और अंकगणितीय भिन्न का भी दो पार्ट, एक साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन, और दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम लोग 1, 2 और 3 इन तीनों को बारी बारी से समझेंगे। साधारण भिन्न क्या हुआ, दशमलव भिन्न क्या हुआ, और बीजगणितीय भिन्न किसे कहते हैं, इनको हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे एक एक करके। आइए सबसे पहले हम लोग साधारण भिन्न को समझते हैं। साधारण भिन्न, जिसको कि हम लोग सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। साधारण भिन्न कहते किसे हैं, या पहले भिन्न किसे कहते हैं। पहले भिन्न का एक परिभाषा हो जाए कि भिन्न कहते किसे हैं। फ्रैक्शन, जब एक राशि को दूसरे राशि से भाग दिया जाता है तो उसके परिणाम को भिन्न कहते हैं। उसके परिणाम को हम लोग भिन्न कहते हैं। जैसे x बटा y, यह क्या है, एक भिन्न है। यह क्या है, एक भिन्न है, सिंपल भिन्न है ये, जिसमें x बटा y, इसको हम लोग कहते हैं अंश, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं हर। इसको हम लोग भाज्य भी बोलते हैं, इसको हम लोग भाजक भी बोलते हैं, और इसको कहते हैं हम लोग भाग रेखा। यानी जब एक राशि को दूसरे राशि से भाग दिया जाता है तो उसके परिणाम को हम लोग भिन्न कहते हैं। एक राशि को दूसरे राशि से भाग दिए तो इसका जो परिणाम आया उसको हम लोग भिन्न कहते हैं। और भिन्न के जो ऊपर होता है उसको अंश कहते हैं, और भिन्न के जो नीचे होता है उसको हम लोग हर कहते हैं। यानी अंश को हम लोग भाज्य भी बोलते हैं, हर को हम लोग भाजक भी बोलते हैं, और ये जो बीच वाला डिवाइड रेखा है इसको हम लोग भाग रेखा कहते हैं। अब आइए यानी ये जो है x y के फॉर्म में है, x बटे y के फॉर्म में है, इसका मतलब है कि ये एक परिमेय संख्या भी है। ये एक क्या है, परिमेय संख्या भी है। यदि y इज इक्वल टू नॉट 0, ये ध्यान में रखना है कि कोई भी भिन्न वह एक परिमेय संख्या भी होती है, जबकि हर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। यानी y इक्वल टू नॉट 0, तो ये एक परिमेय संख्या भी कहलाती है हमारा भिन्न। अब हम लोग सिंपल फ्रैक्शन को समझेंगे। भिन्न हम लोग समझ चुके कि किसे कहते हैं। अब हम लोग सिंपल फ्रैक्शन समझें।
f इक्वल टू पी बाई क्यू, q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, हर किसी भी परिस्थिति में जीरो नहीं होना चाहिए यदि फ्रैक्शन है तो। अब जब q इक्वल टू 2, 3, 4 etc होना चाहिए, बट 10 या 10 का घात नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2/3, 15/16, 5/8 etc, ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन हुआ, ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन हुआ। अगला देखते हैं हम लोग, नंबर 1, नंबर 2 देखते हैं। यदि f इक्वल टू पी बाय क्यू और q इक्वल टू नॉट जीरो, यदि q इक्वल टू 10 या 10 का गुणज, यानी 10, 100, 1000 कुछ भी हो, नीचे हर में 10, 1000, 100, 10,000 जितना हो, ठीक है। तो वैसे भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न। ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। यानी साधारण भिन्न हो गया कि जिसके नीचे हर में 10 और 10 का गुणज ना हो, और दशमलव भिन्न हो गया जैसे 5/10 या 8/1000, इस टाइप का जो भिन्न है इसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न कहते हैं। अगला है, हम लोग सीखते हैं तीसरा नंबर में, क्या है, बीजगणितीय रूप में जब हो, f इक्वल टू पी बाई क्यू, जब भिन्न जो है बीजगणितीय रूप में हो, जब भिन्न बीज गणितीय रूप में हो, ठीक है, q इक्वल टू नॉट जीरो होगा, q इक्वल टू नॉट जीरो, भिन्न जब बीजगणितीय रूप में हो। इसका मतलब है कि q इक्वल टू x हो, x प्लस वाई हो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, इस टाइप का बीजगणितीय फॉर्म में, वेरिएबल फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे 5/x या 6/x प्लस वाई या x माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर etc, ये सब हमारा बीजगणितीय भिन्न के रूप में प्रयोग होता है इसका। तो हम लोगों ने फ्रैक्शन का अंकगणितीय फॉर्म और बीजगणितीय फॉर्म, अंकगणितीय फॉर्म में हम लोगों ने साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न को सीखा कि किसे कहते हैं, उसका पूरा परिभाषा सीखे, और बीजगणितीय। आगे हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न के गुण। भिन्न के गुण में क्या क्या हम लोग सीखेंगे, देखिए क्या गुण है इसका, क्या प्रॉपर्टीज है। यदि f इक्वल टू पी बाई क्यू दिया हुआ है, यदि p और q बराबर हो, यदि p और q बराबर हो तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यदि p और q बराबर हो तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1। एक्सेप्शन है इसका जीरो नहीं होना चाहिए, p और q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। p और q का वैल्यू कुछ भी हो जाए, जैसे
3/3, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1। 5/5, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब कि यदि P और Q का वैल्यू इक्वल हो तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। अगला प्रॉपर्टीज, दूसरा, यदि P/Q है, ऊपर नीचे हम यदि n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू इज नॉट चेंज। ऊपर नीचे यदि हम n से गुना कर दिया, अब देखिए यहां पर 3/5 दिया हुआ है और ऊपर और नीचे हम 4 से गुना कर देते हैं, तो 4 तो कट के हमारा कितना रह गया 3/5। यानी यदि हम लोग ऊपर में भी और नीचे दोनों में सेम अंक से गुना कर देते हैं तो वो वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगला प्रॉपर्टीज है F = P/n/Q/n। सेम डिजिट से यदि हम लोग डिवाइड भी कर देते हैं तो वैल्यू नोट चेंज हो जाएगा। यानी यदि 3/5 है और 4/5 है इज इक्वल टू 3/4 ही रहेगा, ये कट जाता है। तो किसी भी फ्रैक्शन में यदि सेम डिजिट से ऊपर और नीचे गुना और ऊपर और नीचे भाग कर दें तो वैल्यू नोट चेंज रहता है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी। यदि कि Q इज इक्वल टू 0, यदि Q हमारा 0 रहेगा तब क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा। किसी भी जैसे 3/0 हो जाएगा अनडिफाइंड इक्वल टू अनंत, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको हम लोग समझ गए कि यदि फ्रैक्शन हमारा P/Q के रूप में है और Q इक्वल टू मेरा 0 है तो उसका वैल्यू जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है कि यदि हमारा फ्रैक्शन P/Q है और P इज इक्वल टू 0 है, P इज इक्वल टू 0 है, तब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रैक्शन का, F = 0। यानी कि 0/5 हम लोग लिखते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अगला है कि भिन्न की कोई इकाई नहीं होती है। भिन्न की कोई इकाई नहीं होती है। भिन्न के बारे में पढ़े, भिन्न के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े, उनके जो गुण हैं उनके बारे में पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।